जय भीम साथियों, आखिर कैसे हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत? आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस महापुरुष ने देश का संविधान बनाया, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। सुनने में यह भले ही अजीब लगे, मगर यह सच है कि भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के एक लोकप्रिय नेता थे। संविधान निर्माण में उनकी प्रतिभा को देखकर विरोधी लोग भी हैरान रह गए और वहां सभी लोग भी अंबेडकर जी का समर्थन करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ विषयों पर विचार नहीं मिलते थे, परंतु जवाहरलाल जी ने उनकी प्रतिभा को समझते हुए ही भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया था। अंबेडकर जी की मृत्यु के विषय में सूचना अधिकार के अंतर्गत आरटीआई दायर की गई थी। आरटीआई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई थी? प्रश्न नंबर 2, क्या मृत्यु उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया था? यदि पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या? राष्ट्रपति सचिवालय ने इस आवेदन को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु और संबंधित पहलुओं के बारे में मांगी गई जानकारी मंत्रालय के किसी भी विभाग, प्रभाग और इकाई में उपलब्ध नहीं है। गृह मंत्रालय ने आगे के शब्दों में कहा कि यह विचार किया गया है कि इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास हो सकती है, इसलिए आपका आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। कुछ दिन के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तर दिया कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपका आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को भेज दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने कुछ दिन के बाद अपने पास कोई जानकारी नहीं होने की सूचना देकर आवेदन वापस गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने आखिरी में उत्तर दिया कि इससे आगे अब उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि यह सूचना किस विभाग से संबंधित है। आरटीआई एक्ट के तहत दायर आवेदन के जवाब में केंद्र के 2 मंत्रालयों और आंबेडकर प्रतिष्ठान ने अपने पास आंबेडकर की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। एक मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मांगी गई सूचना किस विभाग से संबद्ध है। आरटीआई कार्यकर्ता आर.एच. बंसल ने राष्ट्रपति सचिवालय में आवेदन दायर कर पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई थी। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या मृत्यु उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम की स्थिति में उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति मांगी थी। आवेदन में यह भी पूछा गया था कि संविधान निर्माता की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या? उनकी मौत किस तारीख को हुई थी? क्या किसी आयोग या समिति ने उनकी मौत की जांच की थी? राष्ट्रपति सचिवालय ने यह आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा को दी गई सूचना में कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु और संबंधित पहलुओं के बारे में मांगी गई जानकारी मंत्रालय के किसी भी विभाग, प्रभाग और इकाई में उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग बाबा साहब की मौत का कारण डायबिटीज बताते हैं, तो कुछ साजिश द्वारा कुछ लोग अंबेडकर की मौत स्वाभाविक मानते हैं, तो कुछ हत्या भी। लेकिन सरकार डॉक्टर भीमराव की मौत का रहस्य बनाकर बुलाना चाहती है। लेकिन हमें आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार अधिकार है कि हम किसी भी सूचना के बारे में सरकार से पूछताछ कर सकते। इसलिए हमें जानना है कि बाबा साहब की मौत कैसे हुई थी। मौत प्राकृतिक थी या हत्या? डॉक्टर अंबेडकर को शुगर का मर्ज था। उस वक्त तक शुगर का आधुनिक इलाज नहीं था। शुगर कंट्रोल के लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन उनकी पत्नी सविता कबीर लगाती थी। दिल्ली में उनके घर पर 5 दिसंबर 1956 की रात भी उन्हें वहां इंजेक्शन लगाया गया था। 6 दिसंबर की सुबह वह मृत पाए गए। उस वक्त के लोगों ने अनुमान लगाया कि उनकी पत्नी ने, जो कि ब्राह्मण थी, जानबूझकर उन्हें जहरीले एल जैक्सन से डॉक्टर अंबेडकर को मार डाला। बाद में यह धारणा गलत साबित हुई। उनकी पत्नी सविता कबीर आगे भी अपने पति के प्रति समर्पित रही। उनके विचारों व उनके साहित्य पर सामाजिक कार्य करती रही थी।
पर अभी भी मेरे जैसे लोग यह मानते हैं कि सविता कबीर ने, जो कोई डॉक्टर नहीं थी पर जो शादी से पहले नर्स का कार्य करती रही थी, ने इस आशा से कि उनके पति पूरी तरह जल्दी ठीक हो जाएं, उन्हें इंसुलिन का डबल डोज लगा दिया था। इसी से डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद पंडित सोहन लाल शास्त्री, जो हिंदी विभाग में अधिकारी थे और डॉक्टर अंबेडकर के पक्के अनुयायी थे, नेहरू से शिकायत की थी कि डॉक्टर अंबेडकर के शरीर का पोस्टमार्टम कर उनकी मृत्यु का पता लगाया जाए। मुझे पूरा शक है उनको मारने में उनकी पत्नी का रोल है। तब नेहरू जी ने समझा दिया था कि इस तरह की बातें न करो, अन्यथा भारी दंगा भड़क सकता है। फिर सरकार ने सरकारी इंतजाम से डॉक्टर अंबेडकर का शव बंबई पहुंचाकर एक बीच पर दफना दिया था, जो आज चैत्य भूमि के नाम से जानी जाती है। अंबेडकर अनुयायियों के लिए चैत्य भूमि सबसे बड़ा तीर्थ है। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ही जाता है। उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर लिखी गई है। दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाओं और चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया था। 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। डॉ. अंबेडकर ने यह बात 1950 में बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में कहीं भी कई बरस पहले से ही मन बना चुके थे कि वे उस धर्म हमें अपना प्राण नहीं त्याग देंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें बाबा साहेब पर बनाया गया, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।